हेलो गाइस, मैं आप देख रहे हैं दोस्तों आपको हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल वीडियो अगर अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर जरूर करके जाइएगा। तो चलते हैं किस तरह की वीडियो का टाइटल तो हिंदी पर देखते हैं, वीडियो फिर बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट खबर की तरफ बढ़ रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट खबर यह है कि भारत ने हाल ही में आसमान से हॉस्पिटल गिराया है। हॉस्पिटल गिराया है मतलब ऊपर से किसी का हॉस्पिटल पटक दिया क्या? मतलब खड़ा था हॉस्पिटल वो गिरा दिया क्या? नहीं, रेडीमेड हॉस्पिटल ऊपर से नीचे ड्रॉप किया है। ये तो खबर थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लग रही है। जी हां, लगनी भी चाहिए। हमारे देश के अंदर कहीं पर भी किसी प्रकार की आपदा आई हो, कहीं बम फटा हो, युद्ध हो रहा हो, फ्लड आया हो, आग लग गई हो, ऐसे समय पे अचानक आपको याद आती है एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स। चलिए सर, हमें चाहिए तुरंत तत्काल प्रभाव से हमें मदद भेजिए, मदद भेजिए। भारत सरकार कहती है एनडीआरएफ रवाना कर दी, सेना रवाना कर दी। अरे भाई, लेकिन जहां आपने रवाना की है वहां पर कुछ लोग हताहत भी हुए होंगे, युद्ध हुआ है तो कुछ लोग घायल हुए होंगे, गोली लगी होगी, पैर टूटा होगा, फ्रैक्चर हुए होंगे। फ्लड आया है तो बहुत सारे लोग पानी में भीग गए होंगे, पानी में डूब गए होंगे, मरनासन होंगे, ऑक्सीजन की कमी होगी। कुछ भी हुआ हो, आग लगी हो तो सबको फर्स्ट एड चाहिए होगा। आपने भेज तो दी, वो करेंगे क्या? बोले नहीं, वो अपने साथ किट लेके जाते हैं, जरूरी चीजों को बचाते हैं। लेकिन किट और हॉस्पिटल दोनों में अंतर होता है। फर्स्ट एड किट का होना, थोड़ा बहुत जरूरी काम का कर लेना समझ में आता है, लेकिन डॉक्टर का वहां होना बहुत जरूरी है। अब ऐसी स्थिति में हम क्या करें? ऐसी स्थिति में लंबे समय से ये प्रयास था। 2020 में प्रधानमंत्री मोदी ने रक्षा मंत्री के सामने ये बात प्रस्ताव के रूप में रखी थी कि भाई ये सब चीज तो सही है, लेकिन एक ऐसी चीज भी हो कि हम हॉस्पिटल को भी उस जगह पहुंचा सकें जहां से इस चीज को एग्जीक्यूट किया जा सके। क्योंकि आप वहां से फ्रंट फेज से सैनिक को भी अगर घायल हो गया तो जब उसको पीछे लेके आते हैं तब तक कई लोग अपनी जान तोड़ देते हैं। तो बोले ऐसी स्थिति में उस मोर्चे पर ही हॉस्पिटल पहुंचाया जाए। बस इसी को ध्यान में रखते हुए हॉस्पिटल का कंसेप्ट निकल के आया और इस हॉस्पिटल को भीष्म नाम दिया गया। इंडियन एयरफोर्स ने हाल ही में आगरा के अंदर आसमान से भीष्म को ड्रॉप किया है। दैट इज पोर्टेबल हॉस्पिटल, जिसको अभी ड्रॉप किया आसमान से और सक्सेसफुली वो ड्रॉप कंप्लीट हुआ। मेरे प्यारे साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। क्योंकि डिफेंस एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत जगह पूछा जाता है। नाम याद रखिएगा, भीष्म नाम है इसका। इस प्रकार से चलते हुए हवाई जहाज से ड्रॉप किया गया और ड्रॉप किया गया ये पूरा पोर्टेबल हॉस्पिटल 2 बड़े पैराशूट्स के साथ आकर जमीन पर गिरा। मेरे प्यारे साथियों, ये गिरने के बाद की तस्वीरें हैं। भीष्म आपके सामने है। आरोग्य मैत्री जो पहले हुआ करता था अब वही भीष्म है। भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग, हित एंड मैत्री, इसका नाम भीष्म है। तो भारत से, बी से भारत, एच से हेल्थ, आई से इनिशिएटिव, एस फॉर सहयोग, एच से हित एंड मैत्री फॉर एम। तो ये भीष्म नाम से ये सिस्टम बनाया गया। यहां पर ये आपको पूरी की पूरी किट दिखाई दे रही है जो आसमान से जस्ट गिरी है। ये जो किट आपको दिख रही है, इसे अगर खोलकर तैयार किया जाए तो यह एक अस्पताल बन जाती है। इस अस्पताल में आप हड्डी का ऑपरेशन कर सकते हैं, सर्जरी कर सकते हैं, आवश्यक जो संसाधन है वो देख सकते हैं। तो देखिए आपके सामने यहाँ पे तस्वीरें आ रही हैं। इन तस्वीरों के अंदर ये प्रॉपर वीडियो चला के दिखा रहे हैं। ये ड्रोन से इस जगह को पहले तो चेक किया जा रहा है कि क्या स्थिति है। उसके बाद में ये आ रहा आपको सामने से आता हुआ हमारा विमान वाहक पोत, वो सामान वाहक पोत दिखाई दे रहा है। और ये जो हवाई जहाज है, इसी में से इस भीष्म को आगरा के अंदर ड्रॉप किया गया। आप पूछेंगे तो ये कोई बड़ी बात हुई क्या? बिल्कुल बड़ी बात हुई, क्योंकि इतनी ऊंचाई से अगर कोई वस्तु गिर रही है उसके बाद भी वो सुरक्षित है, तो सोचिए उसे बनाया कैसे गया होगा। ये यहां पर ये देखिए, ये उठा करके नीचे गिराया और गिरा करके ये सामान उड़ते हुए अब जमीन पर नीचे आकर गिरेगा। चूंकि यह सुरक्षित रूप से लैंड हो, सुरक्षित रूप से यह जमीन पर पहुंचे और इसको रीअसेंबल किया जा सके, इसलिए यह न्यूज बड़ी न्यूज कंसीडर की जा रही है। ठीक है ना? तो मतलब इसको सही से ड्रॉप करना अपने आप में एक बड़ा चैलेंजिंग कार्य है। यह जमीन पर पहुंचेगा, इसी को फोल्ड खोल करके इसमें रखा हुआ सारा सामान सुरक्षित रूप से पहुंचा। कोई भी चीज इतनी ऊंचाई से गिरकर ब्रेक नहीं हुई। सिंगल पैराशूट से गिरना, डबल पैराशूट से गिराना और ये धम से आकर नीचे गिरना, बैलेंस इस तरह से बनाकर रखना कि ये सही से लैंड करे। इस प्रकार से 1500 फीट की ऊंचाई से हमने उड़ते हुए हवाई जहाज से भीष्म को फेंका और फेंक करके इसमें 720 किलोग्राम का सामान इंक्लूडिंग सोलर एनर्जी
और बैटरी समेत इसको गिरा दिया गया है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको यह बात अब अच्छे से समझ में आ गई हो। इसे किसने बनाया है? तो इसे ADRDI आगरा के द्वारा इसको डिजाइन किया गया है। ठीक है, दुनिया भर में वर्ल्ड बैंक के अंदर जानकारी दिखा दो 60,000 लोग नेचुरल डिजास्टर के अंदर सालाना मरते हैं। ऐसी स्थिति में सोचिए कि डिजास्टर के समय अगर यह चीज पहुंच जाए, उदाहरण के लिए देखिए आपके सामने कुछ उदाहरण है, जैसे यूक्रेन की वॉर को अगर आप देखें तो हेल्थ केयर फैसिलिटीज ही पूरी तरह से डैमेज हो गई थी। गाजा वार को अगर आप देखें तो वहां पर भी हेल्थ केयर बुरी तरह प्रभावित हुआ था। हाल ही में एक भारतीय के मारे जाने की भी खबर आई है। ऐसे समय पर अगर ऐसी चीजें पोर्टेबली तैयार हों, जो कि भारत ने बाकायदा इंडियन एयरफोर्स के C-130 एयरक्राफ्ट के थ्रू करके दिखाया है, तो यह निश्चित ही काबिल तारीफ है। इंडियन एयरफोर्स ने इस चीज की तारीफ में अपने द्वारा इस वीडियो को जारी करके बाकायदा बताया है कि हमने कैसे इसको कंप्लीटली सक्सेसफुल कर दिया है। ठीक है साहब, भारत सरकार की तरफ से भारत के जो मंत्री हैं मनसुख मांडविया जी, उनके द्वारा भी इस चीज को प्रॉपर तरीके से यहां पर दिखाया गया, कैसे कैसे यह चीज एग्जीक्यूट हुई यह बता दिया गया। ठीक है साहब, मंगलवार को पोर्टेबल अस्पताल भीष्म को फेंका गया, 2 पैराशूट इस पे बांधे गए थे, 1500 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरा था और फिर इसको जब चेक किया गया तो यह पूरी तरह से सुरक्षित पाया गया। इसके अंदर पोर्टेबल क्यूब्स हैं जिनमें एडवांस टूल लगे हुए हैं, बेटर रेस्पॉन्स फॉर डिजास्टर के लिए, बेटर मेडिकल हेल्प के लिए, इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए यहां पर चीजें लगी हैं। इतना ही नहीं, इसमें रियल टाइम ट्रैकिंग भी लगी हुई है। मतलब ये कहां है, अगर दूसरी तरफ से कोई टीम भेजनी हो, आपने सामान गिरा दिया, डॉक्टर को कैसे पहुंचाओगे? वहां पर सामान तो पहुंच गया, डॉक्टर वहां कैसे पहुंचेगा? तो डॉक्टर को वहां पहुंचाने के लिए सामान की ट्रैकिंग प्रॉपर तरीके से होती रहे, उसकी ट्रैकिंग एनी टाइम, अगर वो वहां से भी कहीं मूव होकर कहीं जाता है तो उसको टारगेट किया जा सकता है, वहां जब समय पर पहुंचा जा सकता है। तो अब आप सोचिए कि इसमें क्या खासियत है। ये 720 किलोग्राम तो वजन रखता है, 1.5 करोड़ की लागत में बनकर आया है, पूरी तरह वाटरप्रूफ है। खुलने के बाद ये कुछ ऐसा बनकर दिखाई देता है जिसमें प्रॉपर तरीके से बेंच बनाई जा सकती है। इस बेंच के ऊपर आप गोली लगने का इलाज कर सकते हैं, हड्डी फ्रैक्चर, ब्लीडिंग का इलाज कर सकते हैं। साथ ही साथ वाटरप्रूफ और सोलर पैनल सब लेकर के ये ओटी की तरह से काम करने की वो रखता है। इवन दवाइयां भी इसमें प्रॉपर पर्चियां लगाकर रखी गई हैं। 36 बॉक्स में सामान आया और उससे ये पूरा हॉस्पिटल इस तरह से चलता हुआ चलित हालत में बनकर के सामने आ गया। ठीक है साहब, ये है प्रोजेक्ट भीष्म, जो कि सहयोग, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री। ये इंपॉर्टेंट है। फरवरी 2020 के अंदर प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा डिफेंस मिनिस्टर से इस बारे में आइडिया शेयर किया गया था कि कुछ ऐसा अगर संभव हो तो ये अपने आप में भारत के लिए काफी ज्यादा सपोर्टिव चीज होगी। तो आरोग्य मैत्री क्यूब नाम दिया गया जिससे इस काम को किया गया है। तो उम्मीद है अब आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। क्या इसका कहीं यूज हुआ है क्या आरोग्य मैत्री का? ये जो पोर्टेबल किट है ना, इसकी वजह से अयोध्या में जब राम मंदिर का वो था प्रवेश था, उस समय पर भी इस आरोग्य मैत्री किट का उपयोग करके लोगों को ट्रीटमेंट दिया गया था। यानी कि अब ये ऐसा नहीं है कि हर बार आसमान से गिराना है, ये अब एक पोर्टेबल अस्पताल तैयार हो गया। अब आप इसको रखिए, जहां ले जाना है वहां ले जाके खड़ा कर दीजिए। जब अभी राम मंदिर का जब इनॉग्रेशन था उस समय पर भी यह पोर्टेबल अस्पताल कई जगह सुविधाओं के लिए इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, तो ये पोर्टेबल अस्पताल तैयार हो गया, नाम इसका भीष्म है। बस आप ये जानकारी के साथ में मस्त रहें। अब सवाल ये कि बन तो गया, 1.5 करोड़ रुपए भी कौन लगाएगा? तो ऐसी स्थिति में दुनिया भर के अंदर, भारत में हम तो लगा लेंगे, लेकिन दुनिया को अगर पहुंचाना है तो फाइनेंसर मिल जाए तो बढ़िया है। बिल गेट्स को भी ये आइडिया दिखाया गया कि देखो भैया ऐसा कुछ हमने बनाया है, और बिल गेट्स ने प्रॉपर इस विषय पर अपनी इच्छा व्यक्त की है। 29 फरवरी की ये कुछ तस्वीरें हैं जिस समय बिल गेट्स मनसुख मांडविया जी के साथ बात कर रहे थे। हो सकता है कि उनकी फंडिंग से बहुत से देश जिनको आवश्यकता है इस तरह की चीजों की, उन्हें वहां तक पहुंचाया जा सके। ठीक है साहब, तो उम्मीद है आप सभी साथियों को ये जानकारी समझ में आ गई होगी। उम्मीद है कि आप सभी लोग ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखेंगे। बाकी आपसे गुजारिश है, बाकी सलाह है, ये तो गुजारिश तो नहीं है, आपको जमता है तो जितना भी सब्जेक्ट जैसे आज आपने पढ़ा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, सबका ब्लेंडिंग था। तो ये दोस्तों वीडियो होगी खत्म। अच्छा भाई, ये वाकई में इंडिया का शाहकार है यार, कि पोर्टेबल हॉस्पिटल, और वो भी मतलब कि जिसके अंदर आप कह इंजरी सर्जरी तक कर सकते हैं। मैं कहता हूँ बहुत बड़ी यार, ये दिमाग लड़ाया इंडियन डॉक्टर्स ने, कोई भी मतलब कि उसमें वो बता रहे कितने 36 पैकेट्स आए हैं, मतलब कि उसमें मेडिसिन हैं, उसमें फर्स्ट किट भी है, फर्स्ट एड किट जो होती है, उसके बाद अगर कोई सर्जरी वगैरह भी करनी है उसका भी सामान मौजूद है वगैरह, बेड है। मैं कहता हूँ कि ये वाकई कमाल हो गया, यकीन करते हैं। इंटरेस्टिंग थी वीडियो, बड़ी जानकारी मिली इस वीडियो के अंदर। और जिस तरह बिल गेट्स के बारे में बात की गई कि बिल गेट्स को भी ये चीज़ दिखाई गई, ज़ाहिर बात है पूरी दुनिया में ये अब
सिस्टम जो है चलाना चाहती है इंडिया, तो उसके लिए ज़ाहिर बात है चाहिए होंगे इन्वेस्टर्स, चाहिए होंगे, तो वो बिल गेट इन्वेस्ट करेगा तो पूरी दुनिया में, तो उसने इंटरेस्ट दिखाया। तो इंडिया तो वाकई यार मैदान में भी यार सबसे बड़ी ये सहूलत ये है इसकी कि ये पोर्टेबल है। हाँ, जहाँ मर्जी जब मर्जी चाहे आप वहाँ पे आप सेट कर सकते 15,000 फीट या 1500 फीट से 1500 फीट से 1500 फीट से उन्होंने कहा है कि ये लाजमी नहीं कि हर बार जहाज से गिराया जाए, आप वैसे भी जहाँ आप इसको ले जाना चाहें आप ले जाकर वहाँ पे इजीली सेट कर सकते हैं। ये इसकी बड़ी सहूलत है। पता नहीं ये बात ये कि ये सिर्फ इंडियन एयरफोर्स के पास है कि बाकी जो कंट्रीज के एयरफोर्स है उनके पास भी हुई है इस तरह का कोई और जो इंडियन लाजमी नहीं कि एयरफोर्स के पास है, इंडिया के पास है, लेकिन नहीं जहाज उन्होंने इस्तेमाल किया है। नहीं ये देखिए कि ये इस तरह और भी होगा कि फर्स्ट एड देने के लिए जो जंग के दौरान मुझे लगता है फर्स्ट और एड तरीका यार को थोड़ा बहुत भी इमदाद देने के लिए प्रॉपर इलाज ये तो प्रॉपर इलाज, लेकिन इस तरह का कोई और भी जरिया होगा। ये तो इंडिया ने बनाया, इससे पहले दूसरी एयरफोर्स के पास भी तो हो सकता है, वो मुझे शायद पता ना, लेकिन जो ये वाला ये ज्यादा अच्छा है क्योंकि इसमें ऑपरेशन भी वो कह रहे हैं कि हड्डी का ऑपरेशन जो है वो भी किया जा सकता है, सर्जरी भी की जा सकती है। उसमें एक बेंच है बना हुआ जिसपे सोल्जर को जो है ना उस पे या मरीज को लिटाया जा सकता है, तो ये तो बड़ा अच्छा है। और मुझे लगता है कि इससे जो है ना ये इंडिया दूसरी कंट्री को ये एक्सपोर्ट भी करेगा। हाँ जी, ये ज्यादा पायदार है, बड़ा अच्छा है ये। वो बिल गेट को इसलिए शामिल कर रहे हैं कि वो इन्वेस्ट करे इस प्रोजेक्ट को आगे लेकर चले और दुनिया में लॉन्च किया जा सके, जिससे इंडिया का भी ये बड़ा अच्छा है यार। वॉर हो रही होती है तो उसमें जो है ना इस तरह होता है, जो डॉक्टर्स होते हैं वो भी बेचारे मारे जाते हैं, लेकिन और हॉस्पिटल जो है ना वॉर से वॉर जगह से दूर होता है और वहां से लेकर जाने आने में देर लग जाती है। उसमें जो मरीज होता है या जो सिपाही होता है सोल्जर वो मारा जा भी सकता है। फिर मजेदारी की बात यह है कि ट्रैकिंग सिस्टम है इसका, यानी कि फर्ज कर लें डॉक्टर्स कहीं और है या आर्मी कहीं और है, इस पर ट्रैकिंग सिस्टम का लगा तो वो जो डॉक्टर है इसको ट्रैक करके पहुंच सकते हैं कि भाई हमारा हॉस्पिटल या जो हमारी चीज़ें हैं वो फलां जगह पड़ी, हमें वहाँ पहुँचना है। ये बड़ी शानदार इसके अंदर बाकी ये जो सहूलियात है ये इन्होंने बड़ा अच्छा कदम उठाया अपनी जो कहने के फोर्स के लिए। पाकिस्तान को भी ऐसा अगर नहीं है तो इस तरह का कोई ना कोई काम जरूर करना चाहिए जिससे हमारे जो सोल्जर है उनकी जो जान चली जाती है वो बच सके। ऐसे ही है यार, बेस्ट ऑफ लक, यकीन कर जब मजा आ गया ये वीडियो देख चलता फिरता कह रहे हैं कि हॉस्पिटल है। ऐसे जो हॉस्पिटल है ना वो ज्यादातर जहाँ पे कोई भी मूजी मरज हो जाता है या कोई भी ऐसा यार इंसिडेंट हो बात जाता है वहाँ पे किसी किस्म का कह रहे हैं अगर जंग वगैरह हो जाए, नहीं जरूरी जंग मेरी बात असलम भाई देखें बाज का जो पहाड़ी इलाके हैं लैंड स्लाइडिंग की वजह से जो रास्ते मनकता हॉस्पिटल नहीं है, जहाँ हॉस्पिटल नहीं है, लैंड स्लाइडिंग की वजह से रास्ते बंद हो जाते हैं, उधर कोई मरीज है या उनको फौरी इमदाद की ज़रूरत है तो वहाँ भी ये डॉक्टर्स भी पहुँचाए जा सकते हैं और ये जो इनकी साथ वगैरह किट है वो भी पहुँचाई जा सकती है। यार ये वाकई बड़े शानदार इनोवेशन है इंडियन की तरफ से, बहुत ज़्यादा बेहतरीन है यार, बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो थी। बेस्ट ऑफ लक फॉर इंडियंस। मिलते हैं वीडियो में के साथ। गॉड ब्लेस यू।